हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर मॉडल पेपर जो आता है उसमें ये दे रखा है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपने गूगल में टाइप कीजिए upmsp.com। ठीक है, उस पर जो मॉडल पेपर निकल के आएगा उसमें इस क्वेश्चन को दे रखा है। ठीक है, 5 नंबर में पूछ रखा है। ठीक है, ओके, तो इसको समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें 2 प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है। एक प्लस क्यू आवेश दिया गया है, एक पर माइनस क्यू आवेश। जो दूसरे प्लेट को क्या पृथ्वी से जोड़ दिया गया है अर्थिंग के लिए। ठीक है, प्लेट एक को सिर्फ प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी क्या लिखना है, माना ठीक है 2 समांतर प्लेट x तथा y है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होगी, समान होगी। ठीक है, दोनों क्या होंगी, प्लेटें समान होगी। ठीक है, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, a होगा, तथा उनके बीच की दूरी क्या, देखिए यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। ठीक है, माना प्लेट x को, x कौन, ये पहली प्लेट। ठीक, माना प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, प्रेरण के द्वारा जो y प्लेट है उसकी भीतरी सतह पर माइनस क्यू, ये क्या है, माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भीतरी सतह पर ठीक है माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, भीतरी सतह पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे आप लोग हिंदी इसकी कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो हिंदी आपको डायग्राम से ही लिखना है। ठीक, बहुत इजी है इसकी हिंदी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना 2 समांतर प्लेट x और y है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना समांतर 2 समांतर प्लेट ठीक है x तथा y है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, आपका a है, और इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, प्रेरण के द्वारा जो y प्लेट है उसकी भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझते हैं इसका व्यंजक यानी इसकी प्रूविंग कैसी है। ठीक है, ओके, अब इसका निकालते हैं बेटा व्यंजक। ठीक है, तो व्यंजक कैसे निकालेंगे, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच की तीव्रता पहले लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है समांतर, क्या लिखना है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या लिखना है, समांतर, ये क्या लिखा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रत्येक प्लेट में क्या है, प्लस देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसमें माइनस क्यू भीतरी सतह पर, जब बाहर निकलेगा तो फिर से प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, यही तो होगा। तो प्रत्येक प्लेट पर क्या है, क्यू आवेश है। ठीक है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल भी a है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे, भाई प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अभी हम बताए थे आपको, और प्रत्येक पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, लेकिन इस पर तो भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश, बाहरी तो फिर प्लस क्यू आवेश है। तो आपको लिख दीजिएगा यहाँ पर यदि प्रत्येक प्लेट पर क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, बताइए क्या होता है, a, क्षेत्रफल a होता है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन
ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस छोटा सिग्मा का मान जो है यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई बराबर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए, और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसको आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, नीचे लिखिएगा यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। अब देखो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा, स्मॉल डी है, और इन दोनों प्लेटों के बीच क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश की वजह से क्या है, विभवांतर है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा विभवांतर क्या है, v है तब। ठीक, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, विभवांतर क्या है, v है तब, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो E बराबर आपने पढ़ा होगा, E बराबर क्या पढ़ा है बताइए, E बराबर आपने पढ़ा होगा v अपॉन डी, ये फार्मूला पढ़ा है। E बराबर v अपॉन डी, यहाँ पे कराएंगे क्रॉस मल्टीपल, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस ई की जगह ये वाला मान आपको रख देना है, तो क्या हो जाएगा v बराबर ई की जगह क्या रख देंगे, ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये जो डी है इसको आपको ऐसे गुणे में लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक, अब आपको देखो आ जाएगा, हाँ आ जाना चाहिए। अब आपको इसके नीचे करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता होना चाहिए समांतर, क्या लिखना है नीचे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए। आपने पढ़ा है तो क्या होता है, सी बराबर क्या होता है फार्मूला, C बराबर क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, अब जो ये इस V का जो मान आपने निकाल रखा है, इसको यहाँ पे उठा के रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा C बराबर क्यू ऐसे रहेगा, V की जगह क्या आ जाएगा क्यू, ये D, और नीचे है आपका A एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या हो जाएगा C बराबर हो जाए, अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यही हो जाएगा क्या आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मात्रक क्या होता है इसका, फैराड होता है, आप फैराड लिख दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हुआ है, यानी दोनों प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युतांक भरा हुआ है, तब बेटा आपका क्या फार्मूला होगा। ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है। ठीक है, तो जब ये आ जाता है तब क्या लिखना है, बस एक लाइन और। ठीक है, बस एक लाइन। ठीक है, अब लिखिएगा यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के है तब, तो भाई के क्या यहाँ पे के लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे के लगाना चाहे तो लिख सकते हैं सफिक्स में, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ये स्मॉल के इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो हमको प्राप्त करना है वो संधारित्र प्राप्त करना है, एक ऐसा संधारित्र प्राप्त करना है कि उन प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के भरा होना चाहिए, इसलिए लगाया गया। आपका मन हो तो लगाए, ना मन हो तो ना लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा के ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाएगा जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा होगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है, यहाँ तक तो आपको यहाँ तक कर देना है, बाकी संधारित्र से पूछता है तब आपको यहाँ तक व्यंजक को प्राप्त करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में वो आगे कर देता है कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के भरा हो तब व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको बस एक लाइन बढ़ा देना है। आपको पता होना चाहिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वहीं से आया हुआ है। ठीक, ये नियत होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रूविंग रहे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ आपके फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप कोई पीछे का जो टॉपिक है
इसका और जो पीछे के, अगर आप क्लियर अच्छा पढ़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। पीछे कुछ जो चैप्टर हैं उन्हें क्लियर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ और नए टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही सब बच्चों से। जय हिंद।